ओम शांति। आज 1 जनवरी 2023 अमृत वेले बाबा ने लगभग 2:30 बजे सिर पर हाथ फेरा। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद समय से पहले ही आँख खुल गई आज, परंतु सिर पर ऐसे बाबा का ऐसे हाथ फिरा और ऐसे आवाज आई, बच्चे उठो। ये वर्ष हर वर्ष की तरह साधारण वर्ष नहीं है, परंतु ये आज, अभी और इसी वक्त से सारे संसार को सकाश देने का वक्त है। बाबा ने अभी अभी हमें समझाने दी कल की मुरली में, मीठे बच्चे तुम मेरे राजा बच्चे हो। राजा बच्चा वो होता है जो दिल पर राज करता है। भगवान के दिल पर हमारा राज्य है। इसलिए आज अमृत वेले जब बाबा से रूह रिहान हुई तो बाबा के ये शब्द महसूस हुए कि जब भगवान के दिल पर हम राज्य कर रहे हैं, उसका साथ हमें हर पल प्राप्त है। जो सारे संसार की मनोकामनाएं पूरी करता है, लेकिन वो मुझ राजा बच्चे की तो सेवा में ही हर समय तत्पर रहता है। बाबा के ये शब्द सुबह सुबह फिर से महसूस हुए अमृत वेले कि बच्चे जो भक्तों की मनोकामना पूरी कर सकता है, क्या वो अपने बच्चे को, वो भी अपने राजा बच्चे को सदा भरपूर नहीं रखेगा? ये संकल्प दिल की गहराई में इतना उतर गया कि लगने लगा है कि सचमुच ये लाइन जो बाबा ने हमें सुनाई है ब्रह्मा बाप की, कि पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। इसमें 1% भी संदेह की बात नहीं। बाबा का हर राजा बच्चा भरपूर है, संपन्न है। उसके लिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। बिना संकल्प किए, बिना इच्छा रखे ही उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बाबा के ये शब्द जो बाबा ने कल की मुरली में बड़ी गहराई से कहे कि सत्युग में भले ही राज्य तख्त नशीन
सिंहासन पर भले कोई एक बैठे, परंतु राजघराने में, राजाई में उन सभी के सिर पर ताज होगा जो भगवान के राजा बच्चे हैं। वो भी 1% भी अपने मर्तबे में कम नहीं होंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हमारा पुरुषार्थ एकदम ब्रह्मा बाप समान होगा। और ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ करने का ये 18 दिन का विशेष समय हम सभी को मिला है। इस अव्यक्त मास में भी ये 18 दिवस, 18 अध्याय गीता उस महत्व को समझते हुए ब्रह्मा बाप की एक एक पॉइंट को, ब्रह्मा बाप की एक एक क्वालिटी को हमें अपने जीवन में उतारना ही है, उतारना ही है। इसके अलावा कल की मुरली के अगर मंथन को देखें तो बाबा की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम अंडरलाइन करें। नया वर्ष एक दिन नहीं, हमारे लिए हर दिन उत्सव है। उत्सव माना हमारे मन में हर समय उत्साह है, और वो उत्साह सिर्फ 1 जनवरी, 2 जनवरी या 5 जनवरी तक दूसरों को विश करने में ही ना बीत जाए, लेकिन ये उत्साह हमारे चेहरे पर मीठे मुखड़े के रूप में, जो भगवान के शब्द हमने सुने, मुख ही मीठा नहीं पर मुखड़ा मीठा, ये पूरे मास का चार्ट हम सभी रखें। लेकिन मुखड़ा मीठा इसका अर्थ ये नहीं कि हम जोर से हंसें। वो दैवी या ब्राह्मण या फरिश्तों का संस्कार नहीं। मुखड़ा मीठा का अर्थ है हमारे चेहरे में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो, एक रूहानियत जादू भरा इंप्रेशन हो, जिसको देख करके, जिसको महसूस करके सभी आत्माएं हमारी तरफ भागें। और इससे ही बाबा का कल का विशेष होमवर्क जो बाबा ने दिया कि विश्व का कोई कोना ना रहे जहां ये संदेश बाकी हो कि भगवान
अपना कार्य संगम युग पर कर रहे हैं। इसलिए कल की मुरली को अंडरलाइन करते हुए आज ब्रह्मा बाप के जीवन का पहला ये संकल्प अवश्य पक्का कर लें, पाना था सो पा लिया। अब लेना नहीं, अब दाता बन करके सबको देना है। कल की मुरली के हिसाब से भी सोचें तो बाबा ने कहा, अगर कोई आपसे कुछ सुने नहीं, उसका मूड ठीक ना हो, तो कम से कम मीठी और शक्तिशाली दृष्टि तो दे सकते हो। तो तपस्या मास में आज ये पहला पुरुषार्थ हम प्रारंभ करें और पूरा मास ज्यादा से ज्यादा मौन रखने की प्रैक्टिस करें।